आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें दिए गए कि 60 वाट 200 वोल्ट अंकित 3 एक समान बल्ब जो है श्रेणीक्रम में जो है 200 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़े जाते हैं, तो उनके द्वारा खींची गई कुल शक्ति या खपत शक्ति का मान क्या होगा, हमें बताना है। इस प्रकार से 4 विकल्प हैं जिससे सही विकल्प को चुनना है। तो प्रश्न के अनुसार क्या देगा, 3 एक समान बल्ब है जिसकी शक्ति और विभवांतर का मान एक समान दिया गया है। तो मान लीजिए हम इस प्रकार से प्रश्नानुसार 3 बल्ब लेते हैं। अब इसे किस प्रकार से जोड़ते हैं, हम इसे इस प्रकार से श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं। जो प्रश्न में दिया गया श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणीक्रम में जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। एक का जो है दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे, दूसरे का जो है दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे के साथ, इस प्रकार से जो संयोजन होता है। तो यहाँ पे हमने जो है 3 बल्बों का श्रेणीक्रम संयोजन बनाया हुआ है। जब इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो इसकी जो शक्ति है, मान लीजिए P1 है, P2 है और P3 है, तो तीनों जो है बल्ब एक समान है, तो इनकी जो शक्ति है एक समान दिया गया है। P1, P2 और P3 के मान हमें दिए गए हैं इस प्रकार से 60 वाट के बराबर। अब इनके जो विभवांतर है, ठीक है, V1 V2 और अगर V3 से दर्शाते हैं तो इसके मान भी क्या दिया गया, हमें एक समान दिया गया है, जिसका मान क्या है 200 वोल्ट दिया गया है। अब इसे किसी स्रोत से जोड़ा जाता है। मान लीजिए इसे किसी बैटरी से इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब यहाँ जब जो बैटरी है इसकी वोल्टता, इसका मान हमें दिया गया है, V का मान दे सकते हैं 200 वोल्ट। 200 वोल्ट से जोड़ा जाता है सप्लाई के साथ। तो इसके द्वारा जो शक्ति खपत की जाएगी तीनों बल्बों के द्वारा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कुल शक्ति अगर देखें पूरे परिपथ के लिए, ठीक है, जो इस प्रकार से स्रोत के द्वारा खपत किया जाएगा इन 3 बल्बों के लिए, तो इसकी जो शक्ति है यदि हम P से दर्शाएं तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाता है, अगर P का मान ज्ञात करना है तो 1/P बराबर 1/P1 धन 1/P2 धन 1/P3। चूंकि यहाँ पे 3 बल्ब है इसलिए हमने P3 तक ही नाम लिया है, ठीक है। अगर इसके आगे और भी बल्ब होते तो 1/P4 भी होता, P5 भी होता, ठीक, इस प्रकार से होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बल्ब के लिए देखे तो प्रतिरोध अगर देखे, अगर प्रतिरोध R1 है, R2 है और यहाँ पे R3 है, तो इसके लिए क्या होता है, अगर श्रेणीक्रम में देखें तो R1 धन R2 धन R3 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शक्ति और जो प्रतिरोध का संबंध होता है P बराबर V का वर्ग बटे R। तो यहाँ से देख सकते हैं जो बल्ब की जो शक्ति और प्रतिरोध किस प्रकार से संबंधित है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे जब योग हुआ है तो इसका योग ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रम के रूप में। तो इस प्रकार से जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है इसके लिए जो शक्ति का हम सूत्र उपयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/P, P कुल शक्ति है, इसका मान क्या होगा, P1 का मान जो है 60 वाट, P2 का मान भी 60 वाट और P3 का मान भी 60 वाट के बराबर है। तो 1/P बराबर 3/60 होगा, या हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/20 के बराबर। यह जो है 1/P का मान है, तो P का मान क्या हो जाएगा 20 वाट के बराबर। तो कुल जो व्यय शक्ति है पूरे परिपथ के लिए, इसका मान क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यह होगा 20 वाट के बराबर। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस पूरे परिपथ में जब तीनों को श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तो कुल शक्ति व्यय जो है या खींची गई शक्ति इन तीनों बल्बों के द्वारा क्या होगा, 20 वाट के बराबर। विकल्प डी हमारा सही उत्तर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।